Hi everyone, let's solve this question. Okay, an identity card has the number A, B, C, D, E, F, G. Okay, not necessarily in that order. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो, not necessarily in that order का मतलब है कि A C के प्लेस पे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। A D के प्लेस पे भी हो सकता है, A E के प्लेस में भी हो सकता है, और सिमिलरली और भी जितने बचे हुए लेटर्स हैं वो किसी भी प्लेस पे हो सकते हैं। इसका मतलब वही है कि नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर मीन्स जो दिया हुआ है इस ऑर्डर में आइडेंटिटी कार्ड है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। वेयर ईच लेटर रिप्रेजेंट्स अ डिस्टिंक्ट डिजिट 1 2 3 4 5 7 8 और 9। ठीक है, तो देखो ये जो ABCD दिए हुए हैं ये डिनोट कर रहे हैं इन यहाँ जो दिए हुए हैं इनमें से किसी एक नंबर को। ओके, तो अब देखो आगे क्या बोलता है। ठीक है, आगे कहता है द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो देखो नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो यहाँ जो नंबर का बात किया जा रहा है, ठीक है, ये कौन सा नंबर है? देखो वो आइडेंटिटी कार्ड का नंबर है। ठीक है, तो आइडेंटिटी कार्ड में कितने हैं वो पहले गिन लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मीन्स 7 डिजिट है। तो इन डिजिट से जो नंबर बनेगा वही डिविजिबल बाय 9 है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलो हम 7 प्लेस बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हम आइडेंटिटी कार्ड नंबर बनाएंगे। ओके, तो क्या बोलता है ये डिविजिबल बाय 9। इसका मतलब क्या है? आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। क्या कि जो नंबर है उसका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ चेक कर लो भाई इनका सम कितना हो रहा है। ठीक है, ऐड कर लो 1 और 2 3 3 4 7 7 5 12 12 और 7 19 19 और 8 27 27 और 9 36। ठीक है, तो देखो यहाँ सम कितना आ गया? सम आ गया 36। ये तो 9 से डिविजिबल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ इस प्लेस पे यहाँ जो दिया हुआ है इनमें से किसी भी डिजिट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? यहाँ पर किसी भी डिजिट को हम यूज कर लेंगे, वो 9 से डिविजिबल होगा क्योंकि सम 36 आ रहा है। ओके, तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 8 और 9 इनमें से एक लिख सकते हैं यहाँ। ओके, चलो अब आगे पढ़ते हैं। आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो देखो अब फर्स्ट डिजिट को राइट से डिलीट कर दिया गया है। चलो हमने डिलीट कर दिया इसको। ठीक है, तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा? ये नंबर यहाँ से जो यहाँ तक का नंबर बनेगा वो क्या बोल रहा है कि 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 6 से डिविजिबल का मतलब क्या है कि वो 2 एंड 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, और यहाँ 2 का मतलब क्या है कि वो इवन नंबर होगा, लास्ट में इवन डिजिट होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ जो आएगा इस प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो इवन होगा। ठीक है, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा इवन नंबर। तो देखो जो हमें नंबर दिया गया उसमें इवन कौन कौन है? 2 है, 4 है और 8 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ हमने जो एजम्पशन लिया था यहाँ में से ये हटेंगे। ठीक है, ये यहाँ से हट भी सकते हैं। ओके, तो चलो अभी के लिए छोड़ दो, हम आगे देख लेते हैं अगला कंडीशन क्या है। ओके, देखो आफ्टर डिलीटिंग द 2 डिजिट फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5।
ठीक है। अब 2 डिजिट को डिलीट कर दिया जाता है, देखो अब इसको भी डिलीट कर दिया गया। ओके, तो अब क्या बोलता है कि वो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, ठीक है। तो 5 से डिविजिबिलिटी का प्रॉपर्टी क्या है, या तो यूनिट डिजिट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है। तो 0 हमें दिया गया है क्या, देखो नहीं, 5 दिया गया है क्या, देखो हाँ, मीन्स 5 दिया गया है, मीन्स हमें फिक्स हो गया कि यहाँ तो 5 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5, यहाँ फिक्स हो गया। ओके, अब आगे देखो, आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अब कितना नंबर डिजिट डिलीट किया जाता है, 3। ओके, चलो 3 डिलीट कर दो भाई, 3 हमने हटा दिए, तो वो किससे डिविजिबल है, 4, मीन्स ये 2 से भी डिविजिबल होगा, मतलब कि इसमें इवन डिजिट आएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, 4 से डिविजिबल है मतलब कि वो 2 से भी डिविजिबल है, और 2 से कौन नंबर डिविजिबल होते हैं, जो इवन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी इवन नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ भी इवन नंबर आएगा। ओके, अब आगे देखो, आफ्टर डिलीटिंग 4 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो देखो यहाँ जो आएगा, ठीक है, वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 3 के टेबल में तो भाई इवन भी आते हैं, ठीक है, 3 के टेबल में इवन भी आते हैं, मीन्स देखो 6 भी आता है, 18 आता है, ठीक है, और ओड भी आते हैं, ठीक है, जैसे कि 9, 27, ठीक है। तो यहाँ अभी के लिए हमें फिक्स नहीं हो पा रहा है कि कौन सा नंबर आ सकता है, ठीक है। तो इसको अभी हम होल्ड पे रखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आफ्टर डिलीटिंग 5 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। देखो अब क्या किया जाता है, अब 5 डिजिट को डिलीट कर दिया जाता है राइट से। तो हमने देखो यहाँ तक हमने डिलीट कर लिया है, ठीक है। तो अब 5वां भी डिलीट कर दो, मीन्स इसको भी डिलीट कर दो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, मीन्स 2 मतलब इवन नंबर आएगा भाई, ठीक है, मीन्स यहाँ इवन नंबर आएगा, इतना कंफर्म है, ठीक है। तो इवन नंबर यहाँ आ गया। ओके, अब क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू फॉर द सम ऑफ द मिडल 3 डिजिट्स, ठीक है। मिडल 3 डिजिट्स का क्या पूछा है, सम पूछा है, ठीक है। मीन्स मिडल कौन से हो जाएंगे, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे ना भी गिनो तो आप मिडिल तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। देखो तो मिडिल के 3 डिजिट कौन से हो जाएंगे, ये तीनों, ठीक है। तो हमें इसे दे देते हैं, कोई नाम दे देते हैं, ठीक है। मान लो ये ए प्लेस है, ये बी प्लेस है, ये सी प्लेस है। ओके, तो यहाँ ध्यान दो, ठीक है। हमारे नंबर में इवन नंबर कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। देख लो जो दिया हुआ है 3, और तीनों का जगह फिक्स हो गया, तीनों इवन नंबर का जगह फिक्स हो गया, ठीक है। एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, और एक यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या फिक्स हो गया कि यहाँ जो है, जहाँ ग्रीन एरो है, ठीक है, यहाँ पर हम 2 को नहीं ले सकते, 4 को नहीं ले सकते, और 8 को भी नहीं ले सकते, ठीक है। बाकी जो बचेगा उनको ले सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो बचा वो यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। 5 तो फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो ये 3 वाला था, यहाँ आ जाएगा, ओके। और लास्ट में जो बचा है वो भी यहाँ से जो बचे हैं 1 5 7 और 9, इनमें से कोई नंबर आ जाएगा वहाँ, ठीक है। तो देखो अब हमें सम निकालना है मिडिल 3 का, ओके। तो देखो अब ऑप्शन पे चले जाना, ठीक है।
पहले तो देखो फोकस करो 3 डिजिट्स पे। ओके, 1 2 3, ठीक है। हमने सुविधा के लिए ABC दे दिया है। ओके, ABC नंबरिंग कर लिया है। हमारा यहाँ क्या है, 5 फिक्स हो चुका है। तो इन दोनों में क्या क्या नंबर आएंगे, ठीक है। तो देखो हमें अगर यहाँ 8 बनाना है, ठीक है, ओके, और 9 बनाना है, 11 बनाना है, 12 बनाना है, इन चारों में चेक करना है कि कौन सा बन रहा है। ओके, तो देखो यहाँ से देखो बी में हमारा कौन सा नंबर आएगा, इवन आएगा। देखो, ठीक है, यहाँ तो इवन आएगा भाई, ठीक है, इतना क्लियर है। और बाकी सब में क्या आएगा, बाकी सब में ओड आएगा, इसमें भी ओड आएगा, और इसमें तो भी ओड है फिक्स। ओके, तो देखो 5 तो हमने फिक्स कर लिया, ठीक है, और यहाँ इवन है, ठीक है। तो इवन हमारा कितना है, 3 ही तो है इवन। तो इन तीनों में से किसी एक को ले लो यहाँ। तो देखो अगर आप देखोगे, अगर 8 को लोगे, ठीक है, अगर 8 ले सकते हो क्या, सम करके देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 13, ठीक है। तो 13 ऑप्शन में है क्या, नहीं। तो सिंपल क्या है कि आप 8 को नहीं ले सकते, काम ख़त्म। समझ में आ गया, 8 नहीं ले सकते। अब अगला इवन नंबर कौन सा बचा, अगला है 4, ठीक है। तो 4 को ले सकते हो क्या, देखो अगर आप 4 को यहाँ ले लेते हो, ठीक है, तो आपका यहाँ कितना हो गया, 9। ओके, तो अगर 9 हो गया तो यहाँ कुछ नंबर दोगे तो 9 से तो बड़ा ही आएगा, मीन्स या तो 11 आएगा या 12 आएगा, ठीक है। तो 11 बनाने के लिए यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, या तो आप यहाँ 2 लिखोगे तो 11 बन जाएगा, ठीक है। और 12 बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो या तो 2 या तो 3, मतलब ये जगह किसका है, ओड का, ठीक है। तो ओड का है मतलब 2 तो नहीं आएगा, तो 2 को तो काट दो, और 3 हमारे दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 4 को भी बी के स्थान पे नहीं ले सकते, ठीक है, क्लियर है। तो अब 4 को भी यहाँ से हटा दो, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, लास्ट एक ही बचा 2, तो 2 को यहाँ लिख दो भाई, ठीक है। अब ये दोनों बने कितने, 7। ओके, तो अब यहाँ क्या ले सकते हो, 8 बनाने के लिए 1 ले सकते हो। 1 हमारे पास अवेलेबल है क्या, हाँ, क्योंकि ओड में से लेना है, तो हमने 1 ले लिया। तो कितने हो गए, तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। और ऐसे ही कोई और ओड संख्या ले सकते हो क्या आप, 1 तो हमने ले लिया एक के जगह पे, ठीक है। और कोई ले सकते हो क्या ओड, अगर 5 लेते हो तो क्या हो जाएगा, 5 और 7 12 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, 5 तो पहले से ही लिया गया ना यहाँ, तो एक 7 लेना है, तो 7 ले सकते हो क्या यहाँ पर, नहीं, क्योंकि 7 और 7 14 हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन से बाहर चला जाएगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर ओनली 1 ही आएगा, समझ में आ गया। तो हमारा जो फाइनल हो जाएगा वो नंबर 1 2 5 होगा, मीन्स उसका सम हो जाएगा 8। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके।